पहली जो तनख्वाह मिली थी वो 500 रुपया मिली। जब आप 11 साल के थे आपने मुझे देखना शुरू किया, क्या बात है यार। और लोगों ने इस जैसे मजबूत बंदे को तोड़ने की कोशिश की। ये 3 साल पहले मेरे पास आया था लाहौर मक्कर। अच्छा दोनों ना निकला फिर। इस सूरज के बड़े कमाल, बड़े फ़वायदे और इस तरह का व्यू हर एक के पास नहीं होता। तो माशाल्लाह ये घर की तीसरी मंजिल है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस सब को तोड़कर बराबर किया जाए और यहाँ पे एक फ्लाइंग एवरी बनाई जाए, स्टेट ऑफ द आर्ट, जो आज तक किसी ने ना बनाई हो। यानी जो ऊपर पैरेट्स हैं वो इस व्यू को एंजॉय करें। तो ये सारा तोड़कर पदरा पुदरा करवा कर फ्लाइंग एवरीज तैयार करवाने लगा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा नीचे कुछ मेहमान आए। बॉस कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कब आए? जवान 19 साल का है, कैमरा शाही है और 8 साल के बाद मेरे पास आ रहे खरीदारी करने। 11 साल के थे आपने मुझे देखना शुरू किया, क्या बात है यार। आपको दिखाया था ना, छत पे खड़ा था, इसको देख रहा था। तो आज इसने कहा कि मुझे जो है ना 8 साल हो गए हैं आपके वीडियोस देखते हुए। 11 साल का था जब इसने मुझे देखना शुरू किया। आज 19 साल की उम्र में माशाल्लाह मुझसे ये सारे जोड़े लेके जा रहा है। और इसने कहा था शेख साहब जिस तरह दुनिया से प्यार करते हैं हमसे भी करें। तो एक जोड़ा गिफ्ट दिया जो प्राइसेस में कमी की। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इसके माल जाल में बरकत डाले। मैंने कहा खरीदारी छुट्टी के दिन NS ऑफिशियल पार्टनर आओ, इसके पास क्या लगा हुआ है आपको आज दिखाते हैं इंशाल्लाह। आज मैं यहाँ से डन फेलो, पॉसिबल स्पिट डन फेलो, ब्लू टू अपलाइन पेल फेलोज लेके जा रहा हूँ। तो आप कह रहे होंगे शेख साहब तगड़े दोस्त, तगड़ी चीज़ा। रिजवान भाई बहुत कम नजर आते मेरे साथ वीडियोस में क्योंकि ये जॉब पे जाते हैं। इनको 23 साल हो गए हैं घर की कफालत करते हुए, क्योंकि इनके वालिद साहब की वफात को तकरीबन 28 साल हो चुके हैं। 7 साल के थे जब इनके वालिद साहब फौत हुए। तो अल्लाह ताला ने इस बंदे को बड़ा मजबूत, एक नरम दिल और एक मजबूत मोटिवेशन के साथ काम करने की सलाहियत दी। काम कहाँ से शुरू किया, आज कहाँ पे पहुंचे। NS ऑफिशियल पार्टनर, अल्बाइनोज, क्रिमिनोज, डेकिनोज ब्रीड कराते कराते मैंने इनसे एक दफ़ा सवाल पूछा, पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, महंगी से महंगी म्यूटेशंस लगा रही है, आप क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा था शेख साहब कुछ लिमिटेशंस हैं, फैमिली एक्सपेंसेस हैं, घर के अखराजात हैं, जेब इजाजत नहीं देती और जेब इजाजत नहीं देती और उधार में माल लेना नहीं। और ये इस बंदे की सिफत है कि जो है मुंह पे है। मैंने उनको कहा मैं चाहता हूं कि मुझे आज इज्जत, तरक्की, उरूज मेरी सोशल मीडिया की वजह से मिला है और सोशल मीडिया पे बैक एंड पे ये भाई है। मैंने कहा मैं गुस्ताखी समझूंगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करते करते मर्सिडीज, फरारी, पोर्श, लैम्बोर्गिनी पे पहुंचूं और आप मोटरसाइकिल पे ही रहो। तो सबसे पहले इनको टारगेट दिया कि गाड़ी बनाओ। माशाल्लाह भाई ने गाड़ी बनाई। गाड़ी बनाने के बाद घर को रेनोवेट किया, बड़ी खुशी हुई नीचे देखकर, टाइल्स लग गई हैं, फर्नीचर आया है। तो ये सारा लवबर्ड सही। मैंने फिर इनको कहा मिलकर कोलैबोरेशन में जोड़े लगाते हैं। 1 साल तक इस बात को पोशीदा रखा, खुफिया रखा, क्या नजर लगती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बेचने की बारी आई तो हम ये खुशी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमने मिलकर बर्ड्स लगाए, इन्वेस्टमेंट मिलके की और कहा बेचने की जिम्मेदारी आपका भाई लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह हॉबी के अंदर बहुत कम लोग हैं जिनको मैं अपना भाई कह सकता हूँ। हर बंदे के साथ एक अलग रिलेशनशिप है, लेकिन वफादार भाइयों में से एक ये भाई, अल्लाह ताला नजर बद से बजाए। बड़ी दुनिया ने कोशिश की आज से 10 साल पहले इसको मुझसे जुदा कर ले, तोड़ दे, पैसों की लालच देकर। माशाल्लाह जिस भाई ने बचपन से तंगियां देखी हो उसके लिए पैसे बेमानी है। जिस बंदे का एक अहम रिश्ता दुनिया से रुखसत हो जाए, वालिद, पैसा कुछ भी नहीं है। और लोगों ने इस जैसे मजबूत बंदे को तोड़ने की कोशिश की। आई लव यू बॉस, तेरी चुम्मी बंदी है। ऐसे भाई और दोस्त बहुत कम होते हैं। आज मैं इस भाई से पूछना चाह रहा हूँ, दुनिया तो सड़ेगी कि आप डन फेलो के ब्रीडर अब बन चुकी हैं, पॉसिबल स्प्लिट्स दे रहे हैं शेख को, अपलाइन पेल फेलोज दे रहे हो। आपने जो सबसे पहली जॉब की कितने पैसों पे की? आप बेचारा जरा करीब आए, मोटिवेशन मिले। आज डन फेलो का ब्रीडर इब्तदा कहाँ से हुई? सबसे पहली जॉब शेख साहब मैंने एक जगह से काम सीखा था, उर्दू बाजार से। हमें नहीं पता था कि उस टाइम ये डिजाइनिंग के अंदर कोई एजुकेशन होती है। तो मैं काम सीखने के लिए चला गया। मैं 2 साल
यहाँ से उर्दू बाजार जाता था अपनी साइकिल के ऊपर, और 2 सालों बाद मुझे पहली जो तनख्वाह मिली थी वो 500 रुपया मिली थी। लेकिन उस वक्त 500 रुपये आज, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो थी तकरीबन कोई 1998 या 1999 की बात, जिसमें उस वक्त 500 रुपये में क्या आ जाता था? यानी एक मेरे लिए वो बहुत बड़ी रकम थी 500, और वो आके मैंने सबसे पहले अपनी अम्मी के हाथ पे रखा था। 400 मैं हर महीने उनको देता था और 100 रुपया मैं अपने पास रख लेता था। अगर मेरी कोई साइकिल पंचर हो जाए या खराब हो जाए तो मैं उसके लिए, खाना मैं खाता कोई नहीं था, बस सुबह घर का नाश्ता। गल ना कर। वो तो अब वक्त के साथ है, उस टाइम खाना नहीं खाता था, सुबह घर से नाश्ता करके जाता था और पूरा दिन ऑफिस में कुछ नहीं खाना, के पैसे इतने ज्यादा मेरे पास नहीं होते थे कि मैं ये भी खर्च लूंगा। और रात को चाहे मैं 11 बजे घर आ रहा हूँ, 12 बजे आ रहा हूँ, 2 बजे आ रहा हूँ, 3 बजे आ रहा हूँ, इस भाई के मैं गवाही दूंगा खाना जितना मुझे पता है कि माशाल्लाह ये अपनी वालदा का फर्माबरदार है और उनकी दुआओं से आज ये बंदा तरक्की कर रहा है और अल्लाह ताला ने खूब इज्जत दी। पूरी दुनिया में कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि यार शेख साहब मुझे रिजवान से कोई ये शिकायत है, ये मसला। एक शिकायत होती है, जवाब नहीं देता। एक और शिकायत है, पर नंबर ही पाता है, मेरा नंबर देता नहीं। तो आपके नंबर की जरूरत नहीं, आप वैसे इतने मशहूर है। तो रिजवान भाई ने जो जिंदगी में तरक्की की, सफर तय पाया, आज दुनिया कहती है शेख साहब आपका दोस्त पार्टनर होना चाहिए, लोग मुझे सेलिब्रिटी मानते हैं। मैं और रिजवान मोटरसाइकिल पे बैठकर, कभी इसकी बाइक कभी मेरी बाइक, कभी बारिश में जा रही है, इंटरव्यूज करने जा रहे हैं। यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया जब इसके सिर्फ 1800 सब्सक्राइबर थे, तो इन्होंने मुझे उस वक्त देखा हुआ जब मैं ये कोई सुपरस्टार वगैरह नहीं था, दोस्ती निभाई। तो आज का एक अहम तरीन पैगाम, दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है। आपको क्या पता कि मेरे दिल में इनके लिए क्या इज्जत है या क्या रुतबा है, लेकिन अगर रोजाना मेरे साथ कोई एक बंदा नजर आता है या 2 बंदे नजर आते हैं, उसका ये नहीं मतलब कि वो मुखलिस नहीं है, ये मुखलिस है ना। वो वेले है, मैं वेला हूं, ये वेला नहीं है। तो अल्लाह ताला एक न एक दिन जरूर करेगा कि ये भी वेला होगा। इखलास वाला जो रिश्ता, उसकी मिठास अलग है। मैं कहता हूं जहां पे रिश्तों की कदर हो वहां पे रिश्ता निभाने का मजा आता है, जहां पे बनावटी चीज नहीं होती, जहां पे आपको फेक नहीं होना पड़ता। तो उन रिश्तों में से माशाल्लाह एक ये रिश्ता है कि भाई जब क्या है ना, तो भाई से मुराद भाई। तो बाकी दीगर दोस्त भी हैं, लेकिन इनके साथ अल्लाह ताला ने बस एक अलग सी एक एफिलिएशन दी हुई है। और बाकियों में मुखातिब होता हूँ तमाम नाजरीन को, सच्चे दोस्त तलाश करो। सच्चे दोस्त सगे भाइयों से भी बढ़ के ही होते हैं। और आज के दौर में अगर आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए ना, उसको भूलना मत। चौधरी आई मिस यू, आई लव यू। तो आज सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह खरीदारी हो रही है, बर्ड बिक भी रहा है। और ये मेरा ईमान है इस बात पे कि मुझे एक आलिम ने मिसाल दी थी एक टूटी की तरह। टूटी खुलती रहे ना और पीछे से मोटर चल रहा हो, पानी फ्रेश है, निकलता जाएगा। बंदा टूटी बंद कर दे, मोटर खराब हो जाए, वो पानी पड़ा पड़ा बासी खराब बदबूदार होगा। तो ये मेरे ज़हन में एक है, अल्लाह के रास्ते में निकालते जाओ, एक सिलसिला चलाते जाओ। अब आज जो भाई आया मेरे पास तोते खरीदने के लिए, अल्लाह की कसम मैं इसको जानता नहीं, ना ही उसने मुझसे रब्ता किया। ऐसा ही कई बंदे वो आया है, उसने अब्दुर्रहमान को कॉल की, शेख साहब से मिल रहा है, उसने कहा मोस्ट वेलकम। मैं नीचे उतरा, उसको मिला, उसने कहा इतने सारे बर्ड्स चाहिए। तो जब वो निकले मैंने अज़म किया, मैंने कहा आज रिजवान की छुट्टी है, मंडे है, तो इसकी छुट्टी होती है, घर पे होगा। मैंने कहा चलो इससे जाकर बर्ड्स उठा लेते हैं। तो आज से 1 महीना पहले धुंध के प्रोग्राम है, बर्डी ने भी करा था, बिल्कुल ठंड प्रोग्राम था, आज पता नहीं अज़म किया है। और अल्लाह ताला ने पिछले 3 दिनों में वो बर्ड निकाला है जो शायद 50 ब्रीडर्स मिलकर नहीं बेच पा रहे। बिल्कुल ऐसे। तो ये अल्लाह का देन, इस सिलसिले को जारी रखो। वीडियो का इख्तिताम आज यहाँ पे ही होगा। और रिजवान डन फेलो अपलाइन तो उनके ब्रीड करवाओ। और मैं आपको इंशाल्लाह जुलाई के महीने 2024 से पहले एक करोला में देखना चाह रहा हूँ। चाहे तेरे हमसाए जो मर्जी कहें कि तो ड्रग्स का कम करना है, जो मर्जी, तू करोला कटानी है, ठीक है। अब ये आप किधर से आए? लकी करना है, मैं तो चला जमाना था ना, ये है लव, ये है लव। अहमद 12 साल का है, ये 3 साल पहले मेरे पास आया था लाहौर मक्कर। तो उस वक्त से इन्होंने बर्ड ब्रीड करवाए, इनको पता नहीं था
कि मार्केट में अपने आप को अपग्रेड करना है और मौके पे बर्ड बेचना है, क्योंकि जाहिर बात है आने वाले सालों के अंदर नई मोटेशन आती है, पुरानी की कीमत डिक्लाइन पे जाती है, पता नहीं था। तो आज मैं इनके पास कुछ ये बर्ड्स लेने आया हूँ ऑफलाइन के अंदर, फार्मल फिशरीज के अंदर, जो कि सारे सिंपल है। अगर आपको कुछ बर्ड्स चाहिए तो मैं इस जवान का नंबर आपको देता हूँ। इसके पास इस वक्त फिलहाल स्प्लिट ऑफलाइन बर्ड मौजूद है, ऑफलाइन बर्ड मौजूद है। जो मेरी वीडियो देखकर कहता है कि 10,000 रुपए में, 8,000 रुपए में, 15,000 रुपए में, 20,000 रुपए में, 50,000 रुपए में मैं शौक शुरू करना चाहता हूँ, रेडी टू ब्रीड ब्रीडर पेयर, मैंने खाना पै रहा, लव यू टू यार। कहाँ पे है? लाहौर जौहर टाउन में। थैंक यू। अच्छा, दोनों ना निकला फिर 1 साल तो जाया हुआ, उनको हेल्प की थी। मैंने उनको बड़ी हेल्प की है, बर्ड बेचने में भी बड़ा ज्यादा। अच्छा सर, हम लोग तो आई थिंक इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते until unless you just become a partner, like we become your partner, not you become a partner. बर्ड खरीदना इतना मुश्किल काम नहीं होता जितना इनको आकर संभालना होता है। चले, that's enough for today. अल्लाह हाफिज।